हेलो फ्रेंड्स, रघु नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था क्रिया किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो हमने जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। हाँ जी, बताओ। कल आपने किया था क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों में किसी कार्य के करने, होने अथवा स्थिति का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो कल हमने किया था अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं बल्कि कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इसमें किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती, या जिस वाक्य में कोई कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हमने दिया था, मोर नाचता है, मोहन हंसता है। हंसना, नाचना, उठना, बैठना, कल ये सारा किया था। तो आज हम करेंगे अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, या इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। सबसे पहले हम करेंगे अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? यह क्रिया किसी स्थिर अवस्था में होती है तथा बिना कर्म के भी पूर्ण अर्थ देती है। ये क्रियाएं कैसी होती हैं? ये स्थिर अवस्था में होती हैं तथा बिना किसी कर्म के भी पूर्ण अर्थ जो है देती हैं। इसके वाक्य में कोई कर्म नहीं होता लेकिन फिर भी उसका अर्थ पूरा समझ में आ जाता है। जैसे ईश्वर है तो हमें समझ में आ रहा है कि ईश्वर भगवान है। राम सो रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि राम सोने का कार्य कर रहा है। नरेश लेटा था कि वो लेटा हुआ था, समझ में आ रहा है। सूरज उगा, ये भी हमें समझ में आ रहा है कि सूरज उग गया है। तो ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन इनसे हमें पूर्ण अर्थ का पता चल रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। ये अकर्मक क्रियाएं स्थिति, अवस्था और दशा का बोध करा रही हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, क्योंकि इसमें हमें पूर्ण अर्थ का पता चल रहा है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे शाम सो रहा है, श्यामली हंस रही है, मोहन अकड़ता है, बच्चा उठा है, इत्यादि। नेक्स्ट है हमारी गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। गत्यार्थमक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, ये क्रियाएं कैसी होती हैं? ये क्रियाएं बिना कर्म या पूरक के पूर्ण अर्थ देती हैं। इनमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी ये अपना पूरा अर्थ जो है दे देती हैं। तथा इनमें जो कर्ता होता है वह गतिमान होता है। इनमें जो कर्ता होता है वो गतिमान होता है, यानी कि स्थिर नहीं होता। तभी इसका नाम क्या है? गत्यार्थक। गति प्लस अर्थक, जो गति का अर्थ दे रहा हो, जिससे ये बोध हो रहा हो कि वो काम चल रहा है, वो काम अभी हो रहा है। जैसे इसके उदाहरण देखो, जैसे सोहन दिल्ली जा रहा है, नदी बह रही है, चिड़िया उड़ रही है, वह खुशी से उछल पड़ा। ये सारे क्या हैं? गत्यार्थक अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण। नेक्स्ट हमारा है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं।
अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। इन क्रियाओं में किसी कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, इन क्रियाओं में किसी कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, परंतु किसी अन्य पूरक की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें किसी जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, जब हम वाक्य पढ़ते हैं, तो हमें वाक्य का अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन हमारे मन में एक वो रह जाता है, मतलब उसकी अनुपस्थिति हमें महसूस होती है कि इसमें कुछ और चाहिए था। जैसे मैं एक तुम्हें उदाहरण देती हूँ, जैसे मोहन स्वस्थ है, यहाँ स्वस्थ जो है पूरक है, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे वह डॉक्टर बनेगा, लेकिन हमारे मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस चीज़ का डॉक्टर बनेगा। वह बीमार हो गया, कैसे बीमार हो गया। वह चालाक निकला, हमें कैसे पता चला कि वो चालाक है। ये सारी क्या हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, जो किसी न किसी पूरक की अपेक्षा रखती हैं। हमें किसी न किसी पूरक की आवश्यकता इनमें महसूस होती है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।